रिमीडियल टीचिंग किन तरीक़ेकार से की जा सकती है? रिमीडियल टीचिंग के दो तरीक़ाकार हैं। एक जो है वो इन पर्सन टीचिंग है, जिसको आप इंडिविजुअल टीचिंग भी कह सकते हैं, और दूसरा तरीक़ाकार जो है वो स्मॉल ग्रुप एजुकेशन है। 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 तक बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और एक ग्रुप में तमाम तर बच्चों की सेम डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि रिमीडियल टीचिंग किन तरीक़ेकार से की जा सकती है? जी, रिमीडियल टीचिंग के दो तरीक़ाकार हैं। एक जो है वो इन पर्सन टीचिंग है, जिसको आप इंडिविजुअल टीचिंग भी कह सकते हैं, और दूसरा तरीक़ाकार जो है वो स्मॉल ग्रुप एजुकेशन है। अगर हम इसको तफ़सील से बताएं तो ये है कि इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पे एक क्लास है, नॉर्मल क्लास है, उसमें कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको मैथ, सोशल स्टडीज़ या एक्सेट्रा किसी भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो अब उस स्कूल में मौजूद जो रिमीडियल टीचर है वो उस बच्चे की डिफ़िकल्टी को दूर करेगी और उसकी क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ को दूर करके उसको एक नॉर्मल दूसरे बच्चे जैसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो उनकी एक्सरसाइजेज अचीव हो रही हैं, उस बच्चे को वो उस स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे। सम टाइम ये होता है, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जहाँ एक से ज़्यादा बच्चों को जो है वो मुश्किलात होती हैं किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो फिर उस सूरत हाल में हम स्मॉल ग्रुप सिस्टम एजुकेशन जो है वो लेकर आते हैं। उसमें ये होता है कि 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 तक बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और एक ग्रुप में तमाम तर बच्चों की सेम डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उनको मैथ में डिफ़िकल्टी है, उनकी एज एक एक्यूरेट है तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बच्चों की, और जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी एक ही जगह पर फिक्स हैं। तो फिर उनको छोटे से ग्रुप में बिठाया जाता है और फिर ग्रुप टीचिंग दी जाती है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ग्रुप अगर बहुत बड़ा होगा तो उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। रिमीडियल टीचिंग में स्मॉल ग्रुप टीचिंग होती है। जैसे हम एक क्लासरूम है, उसमें हम 30 बच्चे भी आमतौर पे होते हैं, लेकिन रिमीडियल में अगर आप ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं तो 6 to 7 बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर अगर और होते हैं तो उनका दूसरा ग्रुप बन जाता है। स्मॉल ग्रुप टीचिंग में हम करते हैं और इंडिविजुअल में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी में ही आप, जैसे आपने बात करी कि ग्रुप में हम टीचिंग करते हैं रिमीडियल के लिए, तो ग्रुप्स में अगर आप टीचिंग करें तो उसमें कोई एज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हम इतने एज के ग्रुप के बच्चे होने चाहिए, या फिर हम उनके जी, ऐसे कर जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो स्मॉल ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में तमाम बच्चों की एज भी ऑलमोस्ट सेम होगी और जो उनकी एजुकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी सेम डोमेन पे होंगी। मिसाल के तौर पे एक 5 स्टूडेंट्स का आपने रिमीडियल ग्रुप बनाया है। अब उस ग्रुप में जितने बच्चे जो एजुकेशन डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर एक ही सब्जेक्ट की होंगी, उस सब्जेक्ट की जो कैटेगरीज़ हैं वो भी सेम होंगी, तो ही आप उनको रिमीडियल एजुकेशन दे सकेंगे। और इसी तरह से रिमीडियल एजुकेशन को आप कॉमन एजुकेशन से डिफरेंशिएट करते हैं।